राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इन दिनों शीतलहर और कोहरे से हाल बेहाल है। ठंड और कोहरे की वजह से लोग घरों में कैद हैं। वहीं कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को अभी सर्दी और कोहरे से राहत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बुधवार से दिन में भी लोगों को ठंड सताएगी। अगले 2 दिन धूप काफी हल्की रहेगी। इसकी वजह से दिन में भी सर्दी का सितम रहेगा। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर को लेकर 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट और इसके बाद 2 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ये बता दें कि आज जो है मौसम कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। वैसे तो हर रोज ही इसी तरह की सर्दी पड़ रही, लेकिन आज शीतलहर और कोहरा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। बात अगर हम पंजाब की करें तो आज जो है वो पूरे पंजाब पर जैसे मानो कि कोहरे की एक चादर बिछी हुई है। वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी से एक साथ साझा कर रहे हैं। इतनी ज्यादा सर्दी और शीतलहर कि लोग काफी परेशान हैं। वहीं इस सर्दी और शीतलहर के बीच लगातार खबरें आ रही हैं कि इस कोहरे की वजह कर ट्रेन और फ्लाइट प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच इस भीषण ठंड के बीच फ्लाइट लेट होने की वजह कर हवाई अड्डे पे जो है यात्री जो है वो जमीन पर बैठे दिखे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं हलचल सी मच गई। वहीं इस शीतलहर के कारण स्कूल भी जो है अब कहीं ना कहीं स्कूल इस भीषण ठंड के बीच खुल गए हैं, जहां मजबूरन छात्राओं और छात्र को जाना स्कूल तो पड़ रहा है, लेकिन तादाद जो है वो काफ़ी कम भी मानी जा रही है। इस भीषण ठंड में लोग कहीं ना कहीं घरों में कैद होकर रह गए हैं। घरों से बाहर निकलना लोगों का मुहाल हो गया है। सड़कों पर लोग कम और कोहरे की चादर ज़्यादा दिखाई दे रही है। कोहरे की चादर ऐसी बिछी है कि आगे पीछे और देखने के लिए लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा इतना ज़्यादा घना है कि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। गाड़ियां भी अपनी रफ्तार को धीमी कर चुकी हैं। जी हां, चालक जो है काफ़ी धीमी गति से अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। वहीं इस भीषण ठंड में लोग घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। बाजारों का भी वही हाल है। कोहरे की मार सब पर पड़ रही है, चाहे वो बाजार हो या फिर रेलवे लाइन, हवाई अड्डा हो या फिर रोडवेज। और अब जो है इस भीषण ठंड के बीच जो सर्दी की छुट्टियां थी वो भी कई स्कूलों में खत्म हो चुकी हैं। तो अब जो है वो सड़क पर सुबह में बच्चे भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं स्कूल जाते, जो ठिठुरते और कांपते दिख रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है। और वहीं इस सर्दी को लेकर प्रशासन ने जो है अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें कि बुधवार से दिन में भी लोगों को ठंड सताएगी। अगले 2 दिन धूप काफी हल्की रहेगी। इसकी वजह से दिन में भी सर्दी का सितम रहेगा। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर को लेकर 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट और इसके बाद 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। यह बता दें कि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर गया है। आज अभी जो है वो 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट और इस 2 दिन के बाद फिर से येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, यूपी से दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। वैसे इस सर्दी की मार को तो पूरा देश झेल रहा है, लेकिन कई हिस्सों में भीषण ठंड पड़ रही है और जिसकी वजह कर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार खबरें बनी हुई हैं कि इस कोहरे की वजह कर दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं फ्लाइटें और ट्रेन जो हैं वो रद्द हो रही हैं और उनकी टाइमिंग में चेंजेस आ रहे हैं और घंटों घंटों वो लेट चल रही हैं, जिसकी वजह कर यात्रियों में काफ़ी परेशानी का सामना है। बता दें कि इस भीषण ठंड में कभी प्लेटफॉर्म पर यात्री इंतजार करते दिखते हैं तो कभी हवाई अड्डे पर जमीन पर बैठकर यात्रियों का इंतजार करते हुए वीडियो सामने आता है। वहीं इस भीषण ठंड के बीच जो है अब बच्चों की स्कूल की भी छुट्टियां खत्म होने लगी हैं। बच्चे भी अब इस ठिठुरन वाली सर्दी में स्कूल जा रहे हैं। वहीं स्कूल के कई प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल तो खुल चुकी है, लेकिन बच्चों की तादाद जो है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात पेरेंट्स की करें तो बच्चों के पेरेंट्स भी अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि फिर से छुट्टियों को जो है वो बढ़ा दिया जाए, या फिर कहीं पर ये भी मांग की जा रही है कि ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया जाए, क्योंकि इस भीषण ठंड में सुबह में बच्चों को भेजना कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। तो इसको लेकर के भी लगातार सरकार से मांग की जा रही है। वहीं बात अगर शासन प्रशासन की करें तो इस ठंड में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी अलर्ट है, वो भी अपना स्तर पर काम कर रही है। कहीं पर प्रशासन की कोताही देखने को मिल रही है तो कहीं पर प्रशासन की सक्रियता भी
भी देखने को मिल रही है। लगातार प्रशासन काम करती हुई नजर आ रही है। रेन बसेरों का इंतजाम जो है वो लगातार प्रशासन कर रही है, क्योंकि इस भीषण ठंडी के बीच अगर कोई बहुत ज्यादा कारआमद साबित होता है सड़कों पर तो वो होते हैं रेन बसेरे और अलाव। तो रेन बसेरे और अलाव दोनों का इंतजाम जो है वो प्रशासन करती है। तो ये काम प्रशासन हर बार करती है, तो इसको लेकर के भी ठंडी में जो है वो रेन बसेरों को काफी अहम माना जाता है, क्योंकि जितने लोग घर में छत के नीचे रहते हैं उतने ही लोग कहीं ना कहीं बाहर फुटपाथ पर भी सोते हैं। बाजारों में भी कुछ लोग रहते हैं, तो उनके लिए इस भीषण ठंड में रेन बसेरों का इंतजाम जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वहीं जब लोग घरों से निकलते हैं और काफ़ी दूर का सफ़र तय करते हैं तो अलाव का सहारा भी उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होता है। तो यही दो चीज़ें जो होती हैं वो प्रशासन अपने स्तर पर काम करती है। वहीं रेन बसेरे कहीं पर बन के तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें इंतजाम नहीं किए जाते, क्योंकि ठंड से बचने के लिए भी और भी ज़रूरी होती है कि और भी सहूलियात को वहाँ पर मुहैया कराया जाए। वहीं कहीं पर अगर हम बात करें तो दिल्ली से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो वहाँ पर रेन बसेरे बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं फुल हो गए हैं, जिसको लेकर अब बैंक्वेट हॉल या फिर स्कूलों में या फिर किसी जगह पर भी इंतजाम किया जा रहा है, ताकि सभी लोगों को इस भीषण ठंडी से बचाया जाए। वहीं खबरें कहीं से ये भी निकल कर सामने आई कि कहीं पर प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। रेन बसेरे तो बनाकर तैयार कर दिए हैं, लेकिन उनके अंदर जो सहूलियात होनी चाहिए ठंडी से बचने के लिए वो नहीं दी गई है, और बस रेन बसेरे के नाम पर खाना पूर्ति करके फोटो सेशन हो रहा है। खबरें ये भी लगातार सामने आ रही हैं कि इतनी ज़्यादा जो ठंड है, इतनी ज़्यादा तो धुंध है, इसकी वजह कर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यात्री परेशान है, कारोबारी परेशान है, जनता, पूरी जनता जो है इसको लेकर काफ़ी परेशान है। लोग सड़कों पर निकलने से सुबह के वक्त परहेज कर रहे हैं। आधा दिन तो इसी कोहरे की चादर में बीत जा रही है। लोगों को इस कोहरे की चादर से निकलने में ही आधा दिन का समय लग जा रहा है। बाजार कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है। जो सुबह के वक्त जो मंडी सज जाया करती थी, वहाँ ना तो अभी कारोबारी नजर आ रहे हैं और ना ही खरीदार। बता दें कि ये ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी से सीधी तस्वीर हम आपके बीच साझा कर रहे हैं, जहां लोग कहीं अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं तो कहीं अब हम आपको दिल्ली, लखनऊ और नोएडा से वहां का हाल साझा करवाएंगे, जिसके लिए हमारे संवाददाता अकरम खान और कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। एक के बाद एक हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे और वो आपके बीच हमारे यहाँ आज के मौसम का हाल जो है वो साझा करेंगे। जी अकरम जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि क्या मौसम का हाल है आज का? देखिए सवा, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आज गौतम बुद्ध नगर के सबसे पहले तापमान की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से बर्फीली इलाकों में बर्फ पड़ रही है पहाड़ों पर, उसका असर उत्तरी मैदानी इलाकों पर है और ठंड का हाल ये है कि जो लोगों की कपकपी है वो छूट रही है और गलन सर्दी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो कोहरे का कहर थोड़ा सा कम देखने को मिला है। सड़कों पर कोहरा है वो थोड़ा कम है, लेकिन सर्दी की हालात है वो बेअंतहा लोगों को परेशान कर रही है। सर्दी को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर जो ठंडी हवा है उसका असर इतना तेज है कि लोगों के हाथ सुन्न हो रहे हैं और शीतलहर के प्रकोप की वजह से जो दिहाड़ी मजदूर है वो इसके सीधे सीधे चपेट में आ रहे हैं। मैं अभी यहाँ आने से पहले जहाँ पे मजदूर जमा होते हैं अपनी दैनिक काम के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, मैंने वहां का एक बार जायजा लिया तो वहाँ तस्वीरें बिल्कुल एकदम चौंकाने वाली थी। उस लेबर शॉप पे जहाँ सैकड़ों की तादाद में मजदूर रहते थे वो आज नहीं थे। सर्दी और ठंडी हवा इतनी तेज चल रही है कि लोग काम पर भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सीधा सीधा संकट
दिहाड़ी मजदूरों के लिए खड़ा हो रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में आज कोहरा नहीं है, लेकिन शीतलहर जो है, ठंडी हवा है, वो बहुत तेजी से चल रही है। और अगर मौसम विभाग की माने तो 20 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है हल्की, लेकिन जो सर्दी का सितम है वो 22 जनवरी तक इसी तरीके से जारी रहेगा। शाम में कोहरा जरूर पड़ता है और सुबह सुबह, लेकिन जो जिस तरह से यहाँ हाईवे है और जो इलाके हैं वो सीधे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हम रोजाना एएनबी न्यूज पे जो प्रशासन की नाकामी है वो दिखा रहे हैं, रैन बसेरे का जो इंतजाम किया गया था वो काफी नहीं था। सड़कों पर बहुत सारे लोग ऐसे घूमते हुए नजर आए थे जो रैन बसेरे फुल होने या रैन बसेरे में इंतजाम नहीं होने की वजह से परेशान थे। एएनबी न्यूज की खबर के बाद जो जिला प्रशासन से हमारी बात हुई तो उन्होंने जो 15 रैन बसेरे हैं वो और बनाए हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही जो कंबल वितरण है वो भी अब प्रशासन की टीम सड़कों पर उतरकर बांटती हुई नजर आई है हमारे यहाँ खबर चलने के बाद। और इसके साथ साथ प्रशासन ने ये भी अलर्ट जारी किया है कि जितना हो सके सर्दी से बचें और अलाव की व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है। अधिकारी भी अब सड़कों पर उतरे हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से कई रैन बसेरे फुल हो गए थे, चूंकि गौतम बुद्ध नगर अपने आप में एक बड़ा शहर है, दिल्ली से लगता हुआ है, यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। जी अकरम जी, कहीं ना कहीं आपने ये एक अच्छी खबर बताई कि हमारे खबर दिखाने का असर जो है वो प्रशासन को हुआ है और लोगों को जो है अब रेन बसेरों से राहत मिलेगी। दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता अमन कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो अमन जी, ये खबर आपने बताई थी कि दिल्ली में जो है वो रेन बसेरे जो है वो फुल हो गए हैं, जिसकी वजह कर प्रशासन दूसरी जगहों पर लोगों को ट्रांसफर करेगी, लोगों के लिए इंतजाम करेगी। तो दूसरी जगहों का हाल बताइए, क्या मतलब प्रशासन काम कर रही है, लोगों को क्या सुविधा दे रही है? बताया था जो पुरानी बसें हैं उनको शेल्टर बना दिया गया था ताकि जो लोग हैं वो उसके अंदर अपना आसरा ले सकें। तो रेन बसेरे में जगह नहीं है क्योंकि दूषित जो है दिल्ली का दूषित का काम करता है अर्बन शेल्टर जो बोर्ड है, तो उसने अपनी तैयारी पूरी रखी थी। लेकिन जिस तरीके से लोग, दिल्ली की जनता है और दिल्ली में काफी भीड़ है, तो उसको देखते हुए वो शेल्टर पूरी तरीके से फुल हो गए। हालांकि वहाँ सुविधाएं दी गई, लेकिन जिस तरीके से वहाँ लोग रुके हुए थे उतने ही लोगों को सुविधाएं मिल पाई। इसके बाद तो जो बाकी जो लोग हैं उनको जो जानकारी मिली कि जो पुरानी बसें हैं उनको शेल्टर बना दिया गया, जिसके बाद से जो कुछ लोग हैं उन रेन बसेरे की जगह उन बसों का आसरा लेना पड़ा। तो ठंड ज्यादा है। और अगर बात करें तापमान की तो अभी जो यहाँ का जो तापमान है वो 8 डिग्री बताया जा रहा है, जिसकी जो है जो मैक्सिमम जाने की उम्मीद है वो 17 जाने की उम्मीद है। और अगले 5 दिन तक दिल्ली के अंदर यही तापमान रहेगा। और कहीं कहीं किसी इलाके में इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि कोहरा नहीं है लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, शीतलहर है, तो इसकी वजह से कहीं कहीं किसी इलाके में रेड अलर्ट जरूर घोषित है। और अगर फ्लाइट की बात करें, ट्रेन की बात करें, तो कई फ्लाइटें भी इस वजह से जो है डिले हो गई हैं, कई ट्रेन भी रद्द हो गई हैं, क्योंकि कल के मुकाबले आज कोहरा थोड़ा कम है, लेकिन हाँ शीतलहर जो ठंडी हवा है वो अपनी लगातार बनी हुई है। तो अगर बात करें लोगों को मुश्किल तो देखो होती है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जो औरतें हैं उनको यही कहा गया कि आप घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, ठंड का प्रकोप है, कड़ाके की ठंड है, सर्दी से बचना बेहद जरूरी है। तो लोगों को दिक्कत तो होती है। हाँ, जो लोग जो बाहर रह रहे थे, अस्पतालों के बाहर रह रहे थे, तीमारदार जो रह रहे थे, उनको काफी दिक्कतें होती है रात को रुकने में। तो उनके लिए कहीं ना कहीं छोटे मोटे टेंट लगा के, रैन बसेरे बना के, टेम्पररी रैन बसेरे बना के, बस शेल्टर बना के उनका इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इस भीषण ठंड में लखनऊ से भी हमारे संवाददाता हमारे बीच जुड़ गए हैं। जी हाँ, जितेंद्र जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, लखनऊ में मौसम का तापमान जो है वो क्या है और वहाँ की विजिबिलिटी, वहाँ की सड़कों का हाल जरा हमारे दर्शकों के बीच साझा कीजिए। लगभग राजधानी लखनऊ का और लखनऊ में जो अपना प्रकोप मचाया है। हालांकि देर शाम कोहरा जरूर गिर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन शीतलहर है वो बरसती जा रही है। और ये शीतलहर कहीं ना कहीं आम जनमानस में पूरा प्रभाव डालने का काम कर रही है। और साफ तौर की लोगों की जो दिनचर्या है उसमें काफी परिवर्तन आया है। और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो ठंड है उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानी हो रही है। कल जिलाधिकारी लखनऊ ने भी इस समय तो उसमें परिवर्तन किया है। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक की जो विद्यालय है उसकी छुट्टी बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है। और इसी कारण से कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं 18 जनवरी तक कर दी गई है। और साफ तौर पर की पूरी तरह से प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पे है और अनाउंस की व्यवस्था से लेकर कह सकते हैं कि विभिन्न बसों में उसका निरीक्षण किया जा रहा है, अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक आम जनमानस के जीवन में एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है ठंड के कारण। और
साफ तौर से कहा सकते ठंड अपनी तरफ है कि आगे वाले कह सकते हैं कि 4 से 5 दिनों में भी टेम्परेचर 7 डिग्री के आसपास या 6 डिग्री के आसपास नजर आएगा। हालांकि धूप खिलेगी, लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि तापमान में नजर आ रही है और शीतलहर से लोगों को खासा परेशानी सामने नजर आ रही है। अच्छा अकरम जी, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी। नोएडा से आप हमारे दर्शकों को वहां का हाल साझा कर रहे हैं, तो ये बताइए कि नोएडा में जो है बस अड्डों का क्या हाल है, क्योंकि हम लगातार रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का तो हाल बता रहे हैं, बस अड्डों का क्या हाल है, वहां के यात्री का क्या हाल है, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए सभा, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ से जो परी चौक इलाका है वो दिल्ली को सीधे सीधे जोड़ता है और वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से आप आगरा के लिए निकल सकते हैं, बुलंदशहर के लिए निकल सकते हैं, दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ी दूरी पर जो बस स्टैंड है वहां पर जो चुनिंदा पॉइंट, जैसे मैंने कल कहा था कि काफना बस स्टैंड हो चाहे परी चौक हो, जो कुछ चुनिंदा ऐसे जहां लोगों की नजर रहती है वहां प्रशासन जरूर था और वहां पर जो रैन बसेरे थे उसकी व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित थी और अलाव की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि इसका पूरा जिम्मा यहाँ गौतम बुद्ध नगर में प्राधिकरण बना हुआ है, नोएडा विकास और ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण है, तो इनके कंधों पर होती है इसकी जिम्मेदारी कि वो पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि रैन बसेरे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पर जो सुविधाएं वो लोगों को मिल रही है। तो जो चुनिंदा पॉइंट थे जहां पर लोगों की प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधियों की नजर रहती है, तो वहां पर तो सुरक्षा, वहां पर तो इसके अलाव की व्यवस्था पूरी तरह से की गई थी। लेकिन इसके अलावा जितने मजदूर वाले इलाके हैं, जैसे अक्षर ले लो या और भी जो सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं, जाते हैं, रहते हैं, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी और इसी की वजह है कि वहां पर लगातार लोग ठंड की चपेट में आ रहे थे। जी, कुछ तस्वीरें नोएडा से जरूर अमन कुमार की तरफ रुख करेंगे। ना सोने वाली दिल्ली, जो कहा जाता है कि दिल्ली शहर जो है वो रात में भी सोती नहीं, तो इस भीषण ठंड में दिल्ली वालों की रात कब तक हो जा रही है, कितने बजे तक सन्नाटा हो जा रहा है सड़कों पर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें दिल्ली के कनॉट प्लेस की, दिल्ली के इलाकों की, जहाँ पे जो रात को जो लोग घूमा करते थे खाना खाने के बाद, या वैसे भी लोग जो घूमना ज्यादा पसंद करते थे, रात को घरों से बाहर निकलना पसंद करते थे। हालांकि अब वो रोड सूनी हो गई है क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि शीतलहर है, कोहरा है, ठंड है। तो इस वजह से लोग जो है अपना घर पे समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना हीटर के पास बैठ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं। तो बहुत ही कम देखने को मिल रही है दिल्ली की सड़कों पे इस समय भीड़, क्योंकि वो रात का जो मौसम होता था वो सुहावना मौसम वो अभी नहीं है, तो इस वजह से लोग भी जो बाहर जाने से कतरा रहे हैं। बस जितेंद्र जी से एक सवाल और करना चाहूंगी। जितेंद्र जी, लखनऊ में जो है वो वहां पर सड़कों में जो सुबह कितने बजे से लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है ज्यादातर, और रात में कितने बजे तक उनकी तादाद कम हो जाती है? देखिए, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लोग कहीं 7 के आसपास सड़कों पर दिखाई देते, क्योंकि चहल पहल हो जाती है गर्मियों में। और जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल के जाने के कारण पेरेंट्स के साथ बच्चे भी कहीं न कहीं ऑफिस वाले भी दिखाई देते। लेकिन अब 10 बजे के आसपास भी सड़कों पर इस तरह कह सकते हैं कि भारी तादाद में लोग दिखाई देते हैं। अब लोग कहीं न कहीं सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे पहले बात की जाए तो लोग अपना घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो इससे लोगों को, चाहे बुजुर्ग हो चाहे वो कम उम्र के लोग हों, उनको कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। और दिन से दिन जो टेम्परेचर है उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और टेम्परेचर लोगों को परेशान कर रहा है, यात्रियों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल रहा है। बस यात्री हो, रेल यात्री हो या वायु यात्री, इन सब यात्राओं पे एक बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है। और स्टेशनों की लोग जो ट्रेनें लेट हो रही, लोग पहले नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि ट्रेन लेट होने के कारण जानकारी हो जाती है, लेकिन परेशानी लोगों को भी नजर आ रही है। जी, लखनऊ, दिल्ली और नोएडा से हमारे दर्शकों के बीच वहां का हाल साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।